राहुल गांधी का जो दिमाग है ना वो पूरी तरह से मतलब ख़राब हो चुका है। पूरी तरह से वो मेंटली जो है ना वो मतलब उसका जो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से डिप्रेशन में रहता है कि 2024 में वो जो है सो सत्ता में आना चाहता है। इस बार जो है सांसद भी चली गई और यही जो है रोना धोना जो है सो मतलब वहाँ पे भी वो इसी तरह से रो धो रहे थे। जब भी भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत के संत ही भारत को विश्वगुरु बना सकता है और भारत के हिंदू संतों को जेल में रख करके भारत को कभी भी विश्वगुरु नहीं बनाया जा सकता। विदेशों में देख लीजिए जितनी इज्जत है उतनी किसी भी प्रधानमंत्री किसी का नहीं था। पहले रोजगार था, पहले भी तो यही हाल थी, 70 साल से तो यही हाल थी, 70 क्या 70 से ज़्यादा हो गया। अरे जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, विपक्ष मिला के क्या कर लेगा वो। केजरीवाल तो अब पिछड़ गए, अब गए। केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है। सरकार तो मोदी की बनेगी, कन्फर्म है। जब काम होगा, देश का डेवलप होगा तो महंगाई तो होनी है, निश्चित है इससे। अब महंगाई तो अब आदमी महंगाई देख लो या काम देख लो, काम तो बहुत अच्छा किया है उसने। 2024 इलेक्शन को लेके क्या कहेंगे? 2024 के लिए फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। तो मोदी जी ने काम किया है, आप मानते हैं पिछले 9 सालों में? जी, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, काम किए हैं। विपक्ष तो उन पे हमलावर है, विपक्ष तो उनकी नाकामयाबी गिनाता रहता है। विपक्ष कहता है मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, देश में महंगाई बढ़ा दी है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है। देखिए, विपक्ष वाले हमेशा आरोप लगाते आ रहे हैं। जिस समय उनकी सरकार थी उस समय क्या काम हुआ था, और आज मोदी सरकार है तो आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्री में, विदेशों में जा कर के देखिए, आज मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और साथ में ही हमारे जो भारत की जो छवि है वो पूरे विश्व के पटल पर जो है सो आज मतलब छाया हुआ है। और जैसे कि अभी राहुल गांधी ने विदेशों में जाके मोदी जी का अपमान किया, तो ये कहाँ तक सही है कि इससे पीएम मोदी का भी अपमान हो रहा है और देश का भी अपमान हो रहा है? देखिए, राहुल गांधी का जो दिमाग है ना वो पूरी तरह से मतलब ख़राब हो चुका है। पूरी तरह से वो मेंटली जो है ना वो मतलब उसका जो समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से डिप्रेशन में रहता है कि 2024 में वो जो है सो सत्ता में आना चाहता है। आज तक तो सत्ता में आ नहीं पाए हैं। अभी तक तो वो उनकी सांसदी भी गई है। हाँ, और इस बार जो है सांसद भी चली गई और यही जो है रोना धोना जो है सो मतलब वहाँ पे भी वो इसी तरह से रो धो रहे थे। कौन सा चेहरा है जो पीएम पद का उम्मीदवार हो? देखिए, अगला बार भी जो है इसी तरह से उन लोग एक मंच पर आए थे लेकिन हार गए, और इस बार फिर जो है वो एक मंच पर जो है वो आएंगे और फिर इसी तरह से जो है। और अब जहाँ तक की बात है कि कांग्रेस में अगर बात करें तो प्रियंका गांधी शायद कुछ हद तक टिक सकती है। लेकिन एक देश का तो एक ही पीएम होता है, यहाँ तो चारों दौड़ में है। देखिए, चारों अगर ऐसा ही रहा तो फिर इसी तरह में जो है इन लोग जो है सो फिर से मतलब फुट बैक पर आ जाएंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है मोदी जी फिर से हैट्रिक मारेंगे? हाँ, इस बार भी जो है ना मोदी के फिर से जो है सो सरकार सत्ता में आएगी बीजेपी की। इस बार कितनी सीटें लेके आएंगी? 315 तो अगले बार आया था, 300 साढ़े 300, इस बार 4 भी जा सकता है। मोदी जी के जब से मोदी सरकार आई है तब से आप मानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु बनने की दौड़ में है, विश्व गुरु बन के रहेगा? देखिए, भारत विश्वगुरु बनाने के लिए कोई नेता भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकता। जब भी भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत के संत ही भारत को विश्वगुरु बना सकता है और भारत के हिंदू संतों को जेल में रख करके भारत को कभी भी विश्वगुरु नहीं बनाया जा सकता। बाबा बागेश्वर के खिलाफ भी काफी लोगों ने बोला है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। तो वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जय श्री राम बुलवाना चाहते हैं, तो ये सही है या गलत है? देखिए, बाबा बागेश्वर के ऊपर भी षड्यंत्र चल रहा है। जैसे कि आज से नहीं, बहुत पहले से भी सनातन संतों के ऊपर जो है सो लगातार अत्याचार होते रहे हैं। विभिन्न आरोपों में उन्हें जेल में बंद किया जाता है कि जैसे कि संत आसाराम बापू को बलात्कार के झूठे आरोप में जो है जेल में बंद किया गया और उसके बाद अभी तक उनको एक दिन की भी बेल नहीं मिला। और जैसे देख लीजिए आप, अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी के लिए जो है सो तुरंत बेल मिल गया, लेकिन आसाराम बापू की पत्नी भी मतलब जो है सो बीमार पड़ी थी, भतीजे बीमार पड़े थे, लेकिन उनको एक दिन का भी बेल नहीं। केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप कहां तक मानते हैं कि केजरीवाल पीएम पद के उम्मीदवार हैं या पीएम पद का चेहरा है? पीएम पद के लिए पीएम मोदी ही जो है सो मुख्य चेहरा है और वही जो है इस अगले बार भी जो है सो सत्ता में आएंगे। अच्छा, पीएम मोदी के बाद अगर कोई पीएम बने तो कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ। जी। तो आप योगी मॉडल भी पूरे देश में चाहेंगे? हाँ, योगी मॉडल जो काम कर रहा है, जैसे कि अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में मिला दे रहे हैं। अगर मोदी सरकार सत्ता में आती है तो
योगी सरकार सत्ता में आती है तो माफिया तो पूरी तरह से खत्म होगा ही, साथ साथ में लव जिहाद और फिर मतलब जनसंख्या कानून भी जो है सो भारत में लागू हो सकता है। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार। 2024 इलेक्शन के लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो मोदी की बनेगी, कन्फर्म है। तो आप बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन विपक्ष हमेशा से कहता है कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने काम नहीं किया। काम बहुत किया है उसने। रोड बहुत अच्छे काम किए हैं, लाइट बहुत अच्छी आ रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार पे मोदी सरकार, महंगाई जब काम होगा, देश का डेवलप होगा तो महंगाई तो होनी है निश्चित है इससे। अब महंगाई तो अब आदमी महंगाई देख लो या काम देख लो, काम तो बहुत अच्छा किया है उसने। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों की हालत 1980 के दशक के दलितों जैसी है, तो ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, गलत बात है। क्या मुस्लिमों को यहाँ पे हिंदुस्तान में डर है? नहीं, डर नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो खैर डरने वाली बात करते हैं मुसलमान तो, ये पर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अत्याचार कर रहे हैं जी। विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, मोदी सरकार ने बहुत कुछ। जारी नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। विपक्ष तो काम हमला करता है, पर सरकार बीजेपी की बनेगी, कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल जी कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, ये है वो है, तो आप मानते कि केजरीवाल जी पीएम पद के उम्मीदवार हैं या पीएम पद का चेहरा? वो तो कम से कम वही सीएम बना रहा है, वही बहुत है। पीएम कहाँ बन पाएगा वो, कभी नहीं। केजरीवाल जी काम करते हैं? अरे कहाँ काम कर रहा है बड़ा आदमी यार। सड़कों टूटी पड़ी है, पूरे फ्लाईओवर देखो सब बेकार है, रिपेयरिंग हो नहीं रही है। वो अपना शीश महल बनाने में व्यस्त है। हाँ, बस पहले तो फिर आप इस पे केजरीवाल जी को, राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई देखो, सरकार तो इनकी फिलहाल नहीं आने वाली है और सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार, राहुल गांधी चारों पीएम पद की उसमें दौड़ में हैं, लेकिन अपनी विपक्ष एकजुटता करने में, तो इन चारों में से कोई एक ही तो बनेगा, लेकिन ये चारों उसी दौड़ में। कोई नहीं बन पाएगा। केंद्र में तो मोदी सरकार बनेगी और यूपी में योगी सरकार बनेगी। अच्छा, आप कहाँ तक मानते कि अगर पीएम मोदी के बाद अगर किसी को पीएम बनना है तो वो कौन है? आदित्यनाथ योगी। तो आप आदित्यनाथ योगी का मॉडल पूरे देश में चाहेंगे? योगी, यस, बिल्कुल। और आप राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो नहीं बन पाएगा, वो पता नहीं। कुछ सलाह देना चाहेंगे? अरे सलाह क्या है, वो बोलना आता नहीं है उसके। कहते हैं कि मैं 57 वर्षीय युवा नेता हूँ, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, उस पर क्या कहे, क्या कहते हैं, वो बोलना तो आता ही नहीं है। भाषण देने में जो डरता है, वो क्या बोलेगा वो। बोलने की तहजीब। हाँ, तहजीब नहीं है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। तो आप मानते हैं कि मोदी सरकार काम करती है? भ्रष्टाचार, महंगाई पे कुछ कहेंगे? देखो जी, महंगाई तो कोई भी सरकार हो, महंगाई तो बढ़ी रही है, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब इसमें मोदी सरकार क्या कर सकती है? क्या नाम है आपका? सुरेश। 2024 इलेक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी पक्का। विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया है, महंगाई बढ़ा दी है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। 70 साल में क्या किया है? कहते हैं हमारा मुस्लिम समाज, हमारा मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान में डर की जिंदगी जी रहा है, उसकी हालत दलितों जैसी है। अब पहले क्या राइट नहीं होते थे? मोदी से ज़्यादा तो पहले राइट होते थे, तो उस समय कहाँ था उसका आंख? और कहते हैं कि मोदी, जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव है, वो कहते हैं कि मोदी के 9 साल नाकामयाबी के 9 साल है, नाकाम रहे 9 साल है। तो आप मानते इस बात को? उसके नाकामी गिनावेंगे तो भाग जाएगा। अब राहुल गांधी विदेशों में जा जाके पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं। वो घर का भेदी है, वो घर में नहीं चलता तो विदेशों में चलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ भी नहीं चल रहा है। तो आप कहाँ तक मानते कि वो अपनी विपक्ष एकजुटता बना के पीएम पद की दौड़ में शामिल हो पाएंगे? अरे जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, विपक्ष मिला के क्या कर लेगा वो? और केजरीवाल जी इस दौड़ में हैं। केजरीवाल तो अब पिछड़ गए, अब गए। केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है। शराब घोटाला किया, सतेंद्र वो है, वो भी घोटाले में फंसा हुआ है। पहले जो सो मतलब आया था अच्छी छवि लेकर के, दूसरे के कंधे पे तो पैर रख के ऊपर चढ़ा, बाद में वही आ गया। केजरीवाल जी कहते हैं हमारे देश के पीएम अनपढ़ हैं, तो पढ़ा लिखा पीएम तो कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उनकी सरकार में कहां तक मानते काम हुआ था? उनकी सरकार में मनमोहन सिंह एक अच्छे मतलब थे, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन वो तो रिमोट थे ना, वो अपना तो चलता नहीं था, लेकिन ये इसका तो अपना चल रहा है, पढ़ा लिखा हो या ना हो। लेकिन आज विदेशों में देख लीजिए, जितनी इज्जत है उतनी किसी भी प्रधानमंत्री किसी का नहीं था। राहुल गांधी अपने आप को 57 वर्षीय युवा नेता कहते हैं, क्या बोलना चाहिए? हम तो 65 वर्षीय युवा हैं, लोग हंसेगा कि क्या कहेगा। युवा कहने से युवा हो जाए, दाढ़ी पक गया, बाल पक गया, बुढ़ा हो गया, शादी नहीं हुई अभी तक,
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका तो दिन खराब ही लग रहा है मुझे। 2024 में मोदी सरकार आना तय है। पक्का लिख के दे देते हैं। कितनी सीटों से आएगी? नहीं, बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। पीएम मोदी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ तक मानते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? जो सही मुस्लिम हैं उससे दिल के जाके पूछिए, वो मोदी सरकार में खुश है। किसी को उगाही नहीं देना पड़ रहा है, न किसी को कोई मतलब यहाँ पर है कि गुंडागर्दी नहीं है उन लोगों पर ऊपर, वो लोग भी पूरा चैन से हैं। अब कहने के लिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुछ भी कर दे। विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगार हैं लोग। पहले रोजगार था, पहले रोजगार था, पहले भी तो यही हाल थी। 70 साल से तो यही हाल थी, 70 क्या 70 से ज़्यादा हो गया। कांग्रेस सचिव जयराम रमेश कहते हैं कि मोदी जी ने दशकों साल को देश पीछे कर दिया। जब से उनकी सरकार आई है, दशकों साल है ना, देश पिछड़ गया है। अभी जयराम रमेश अभी तो आए हैं, समझ गए ना। अभी कर्नाटक में हवा चलती कभी कभी हो जाता है, तो कहते हैं अंधे को बटेर हाथ लग गया है। साल 2 साल में पता चल जाएगा। इसके DK शिव कुमार ही ऐसी की तैसी करेगा। तो 2024 में बीजेपी सरकार आना बहुमत से तय है। एकदम तय।